हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 9। और वर्कशीट नंबर 9 जो है उसकी डेट क्या है आपकी 27 जुलाई 2021। ओके, सो क्लास 10 चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को समझना और देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। इन दिस वर्कशीट लेट्स लर्न अबाउट द यूज़ ऑफ मोर एंड मोस्ट। आज हम सीखेंगे कि मोर और मोस्ट हम कहाँ पर और कैसे इस्तेमाल करते हैं, इनका यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपको दे रखा है मोर एंड मोस्ट। अब मोर एंड मोस्ट क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले दिया है मोर। मोर इज़ द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ मच एंड मैनी। मोर क्या होता है? मच और मैनी का कंपैरेटिव फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है? कंपैरेटिव फॉर्म। It indicates a greater amount or number than that is indicated by much or many। तो यहाँ क्या बोला गया है कि इंडिकेट करता है a greater amount or number than that is indicated by much और many। much और many से जो हम इंडिकेट करते हैं उससे ज़्यादा अमाउंट अगर हम किसी चीज़ का शो कर रहे हैं तो इसको इंडिकेट करने के लिए मोर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, देन इसके बाद आपको बोला गया है कि मोस्ट कहाँ यूज़ होता है। मोस्ट इज़ द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ मैनी एंड मच। मैनी मच का ये सुपरलेटिव फॉर्म है। तो अगर कोई आपसे कहे कि मोर कौन सा फॉर्म है तो आप बोलेंगे कंपैरेटिव, मोस्ट पूछे तो आप बोलेंगे सुपरलेटिव। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। देन इसके बाद बोला है इट इंडिकेट्स द ग्रेटेस्ट इन नंबर, क्वांटिफाई एक्सेट्रा। तो यहाँ आपको बोला गया है कि जब क्वांटिटी में हम किसी चीज़ को यहाँ पर ग्रेटेस्ट दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रेटर था, यहाँ पे ग्रेटेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम ग्रेटेस्ट किसी चीज़ को इंडिकेट करते हैं नंबर्स में तब हम इसको यूज़ करते हैं। इन कंपैरिजन मोस्ट इज़ नॉर्मली यूज्ड विद द। अब एक और पॉइंट याद रखेंगे, वो क्या है कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं ना, ठीक है, मोस्ट यूज़ करते हैं वहाँ पर तो नॉर्मली उससे पहले द यूज़ करते हैं, ठीक है। इन कंपैरिजन्स मोस्ट इज़ नॉर्मली यूज्ड विद द। मोस्ट के साथ हमेशा क्या यूज़ होता है? द यूज़ होता है। तो इसे आप देख सकते हैं कि ये आपको पहले देखने को मिलेगा, ठीक है। देन इसके बाद हम देखें तो आप लोग को कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। सबसे पहले एक एक एग्जाम्पल दिया गया है दोनों का। यू शुड स्लीप मोर देन यू डू एट द मोमेंट। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो क्या यूज़ हो रहा है? मोर यूज़ हो रहा है। यू शुड स्लीप मोर देन यू डू एट द मूवमेंट। ओके, सो यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है? मोर यूज़ हो रहा है। सेकेंड है दोज हु हैव द मोस्ट मनी आर नॉट ऑलवेज द हैप्पीएस्ट। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखिए यहाँ पर द यूज़ हो रहा है मोस्ट से पहले, ओके, और यहाँ पर नहीं यूज़ हो रहा है, यहाँ पर मोर से पहले द यूज़ नहीं हो रहा। तो पहला पॉइंट तो ये है जिससे आप पता लगा सकते हैं कहाँ पर मोर यूज़ होगा, कहाँ पर मोस्ट यूज़ होगा। इसके बाद आपको रूल्स बता रखे हैं, इन रूल्स के थ्रू आप समझ सकते हैं कि किस सेंटेंस में क्या यूज़ होगा। फर्स्ट है रूल, यूज़ मोर टू कंपेयर टू नाउन्स और प्रोनाउंस। आपको याद रखना है जहाँ पर भी हम दो नाउन्स और प्रोनाउंस को कंपेयर करते हैं, ठीक है, दो नाउन्स को या प्रोनाउंस को कंपेयर करते हैं। नाउन मतलब किसी का नाम, या प्रोनाउन मतलब जैसे उसी नाम की जगह जब हम उन व्यक्तियों की बात करें, जैसे मैंने बोला मोहन सोहन, या मैंने कहा कि ही एंड हिज फ्रेंड, ओके, बात वही है। तो याद रखेंगे मोर कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पर हम दो नाउन्स और प्रोनाउंस की बात करते हैं, ठीक है, मतलब नाउन और प्रोनाउन को जहाँ पर हम कंपेयर करते हैं। कितने? दो नाउन्स या प्रोनाउन को कंपेयर करते हैं। अब याद रखेंगे इसको। इसके बाद है यूज़ मोस्ट टू कंपेयर 3 और मोर पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज़। याद रखेंगे मोस्ट कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ हम कंपेयर करते हैं 3 या 3 से ज़्यादा लोग हों, जगह हो, कोई भी चीज़ हो या कोई भी आइडिया हो, ठीक है, तो हम वहाँ पर मोस्ट यूज़ करते हैं। मोस्ट कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पर हम 3 या 3 से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, प्लेस की बात कर रहे हैं, थिंग या आइडिया की बात कर रहे हैं। ओके, अब आपको एग्जाम्पल भी दिया गया। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, पिकॉक इज़ मोर कलरफुल देन अ पैरट। तो अगर आप ध्यान से देखें तो दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, पिकॉक को और पैरट को आप कंपेयर कर रहे हैं। तो दो चीज़ों को जहाँ हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, और नाउन या प्रोनाउन है वो,
तो जैसे पिकॉक और पैरट क्या है, यहाँ पर नाउन है, ठीक है। तो इन दोनों को आप कंपेयर कर रहे हैं, दो चीज़ें जिन्हें कंपेयर कर रहे हैं, और वो क्या है, नाउन है, तो यहाँ पर यूज़ होगा मोर। क्या यूज़ होगा, मोर होगा, ठीक है। सेकेंड है एग्जाम्पल, द पिकॉक इज़ द मोस्ट कलरफुल ऑफ ऑल बर्ड्स। द पिकॉक इज़ द मोस्ट कलरफुल ऑफ ऑल बर्ड्स। तो अगर आप ध्यान से देखें, पिकॉक को आप कहाँ कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, सभी बर्ड से। जैसे पहले सेंटेंस में पिकॉक को आप सिर्फ पैरट से कंपेयर कर रहे थे ना, तो दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे थे, पर यहाँ पर आप दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। पिकॉक तो एक हो गई, ऑल बर्ड्स सभी चिड़ियाँ हैं, ठीक है, जितने भी पक्षी हैं उनको कंपेयर कर रहे हैं। सो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, मोस्ट यूज़ होगा, क्योंकि मोस्ट जब दो से ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं, आप कंपेयर करते हैं दो से ज़्यादा चीज़ों को, तो वहाँ पर मोस्ट यूज़ होता है, पहला पॉइंट। और दूसरा कि आप लोगों ने पढ़ा था जहाँ पर द लिखा होता है, ठीक है, तो द भी यूज़ हो रहा है, तो आप बता सकते हैं यस, यहाँ पर दोनों पॉइंट जो हैं इसको देखते हुए यूज़ होगा मोस्ट। द पिकॉक इज़ द मोस्ट कलरफुल ऑफ ऑल बर्ड्स। इसके बाद जो थर्ड सेंटेंस है इसमें लिखा है विच इज़ द मोस्ट कलरफुल एनिमल यू हैव सीन एवर। ओके, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि विच इज़ द मोस्ट कलरफुल एनिमल यू हैव सीन एवर सीन। ओके, यहाँ पर मोस्ट यूज़ होगा, सबसे पहले तो द लिखा है, इसी से आपको पता चल गया है ना। और जितने भी जानवर हैं, जितने भी जानवर, उनमें से आपने कौन सा एनिमल सबसे ज़्यादा कलरफुल देखा है, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत सारे जानवर हैं जिनमें से आपसे किसी एक के बारे में पूछा है, पर सबको कंपेयर करना है। तो यहाँ पर क्या है, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा की बात हो रही है, ठीक है। कंपैरिजन दो से ज़्यादा में जितने भी जानवर है सब में कंपैरिजन करके फिर बताना है, तो यहाँ मोस्ट होगा। अब मैंने बहुत अच्छे से समझाया फर्स्ट रूल। सेकेंड है व्हेन वी यूज़ मोर और मोस्ट वी डू नॉट यूज़ द ER और EST फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। एक और बात याद रखेंगे कि जब भी मोर और मोस्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो वहाँ पर एडजेक्टिव जो है उसकी फॉर्म में ER और EST यूज़ नहीं होता है। मतलब एडजेक्टिव के भी अलग अलग फॉर्म्स होती है ना, जिसमें एंड में ER और EST लगता है। तो आपको याद रखना है जब भी हम मोर और मोस्ट यूज़ करते हैं तो इनके साथ जो एडजेक्टिव लगता है उसमें ER और EST नहीं लगा होता है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद आपको दे रखा है रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड कंप्लीट देम बाय राइटिंग मोर मोस्ट, ठीक है। आपको मोर और मोस्ट को फिल करते हुए इसे कंप्लीट करना है। ओके, तो ये मैं आपको स्लाइड पर अभी शो करूँगी। इसके अलावा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, ये भी मैसेज आपको दिया है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट। तो यहाँ पर जो सबसे पहला आपका सेंटेंस है वो है दिस कार इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव वन। दिस कार इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव वन, द यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये तो आप एक ही कार की बात करें, आप सोचोगे, पर क्या लिखा है, दिस कार इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव वन, मतलब ये कार सभी कारों में क्या है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो बाकी कारों से आप इसे क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो बहुत सारी कारों से कंपेयर कर रहे हैं तभी तो एक बता पाए, है ना। तो यहाँ पर द भी यूज़ हो रहा है और सभी कारों से कंपेयर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दो से ज़्यादा चीज़ों को जब कंपेयर करते हैं तो मोस्ट यूज़ होता है। तो द, और जहाँ पर दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करते हैं वहाँ यूज़ होता है मोस्ट, ठीक है। जहाँ पर द होता है पहले और दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करते हैं वहाँ आता है मोस्ट। तो ये अब आपको समझ आ गया होगा। अब जल्दी हम इसे फिल करते हैं। सेकेंड है फ्लावर्स आर मोर ब्यूटीफुल देन रॉक्स। फ्लावर्स जो होते हैं, फूल, वो रॉक्स के मुकाबले ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। अब यहाँ पर मोर आएगा। सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ पर द नहीं लिखा, ठीक है, क्या नहीं लिखा, द। दूसरी चीज़, ठीक है, ऐसा नहीं है ज़रूरी है कि द ही होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है, बट ऑलमोस्ट होता ही है, ठीक है। लेकिन अगर हम सेंटेंस देखें तो इसमें फ्लावर्स है और रॉक्स है, ठीक है, फूल और पत्थर, दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसका ये प्लूरल फॉर्म लिखा है, फ्लावर्स लिखा है और यहाँ पर रॉक्स लिखा है, पत्थरों और फूलों। लेकिन यहाँ पर अगर देखें ध्यान से तो फूल और पत्थर, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दो ही चीज़ें कंपेयर की जा रही हैं। ये इसके प्लूरल फॉर्म में लिखा ज़रूर है, बट ये यहाँ पर कंपेयर सिर्फ दो को ही कर रहे हैं। अगर आप फ्लावर्स, रॉक और किसी एक और चीज़ को कंपेयर कर रहे होते तब यहाँ पर मोस्ट आता, बट अभी यहाँ पर आएगा मोर। ओके, देन इसके बाद थर्ड है द सिस्टर इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल देन माई ब्रदर। जो मेरी बहन है वो मेरे भाई के मुकाबले ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं और यहाँ पर द भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, मोर।
इसके बाद है दैट कैफ सर्विस द मोस्ट डिलीशियस फूड ऑफ ऑल। तो यहाँ पर द भी यूज़ हो रहा है और क्या बोला गया है, द दैट कैफ सर्विस द मोस्ट डिलीशियस फूड ऑफ ऑल, जितने भी हैं, जितने भी डिलीशियस फूड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ऑल की बात की गई है। द कैफ सर्विस द मोस्ट एक्सपेंसिव डिलीशियस फूड ऑफ ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर सभी की बात की गई है, तो सभी चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं कि सभी में से सबसे ज़्यादा डिलीशियस फूड है यहाँ कैफ का, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है मोस्ट इंडियंस अंडरस्टैंड हिंदी, ठीक है। यहाँ पर मोर नहीं होगा, मोस्ट होगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, इंडियंस बोला है, इंडियंस मतलब 2 से ज़्यादा लोगों की बात की गई है, ठीक है। तो मोस्ट यूज़ होगा और द यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये सेंटेंस का शुरुआती पार्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, हो भी सकता है। द मोस्ट इंडियंस अंडरस्टैंड हिंदी ऐसे भी हो सकता है, ओके, बट ये भी गलत नहीं है। यहाँ इंडियंस की बात की गई है, ठीक है। 2 इंडियन की बात की गई होती तब यहाँ पर हम मोर यूज़ करते, बट 2 इंडियन की बात नहीं की गई है, इंडियंस बोला है। 6th है दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रीड। दैट इज़ द यूज़ हो रहा है और इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रेड, मैंने जितनी भी किताब पढ़ी उनमें से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक ये है, ठीक है। तो अगर सिंपली इस सेंटेंस को समझे तो इसने क्या बोला है कि मैंने अभी तक जितनी भी किताबें पढ़ी हैं उसमें से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है, ठीक है। तो बाकी बुक से कंपेयर करेंगे तभी तो बता सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ओके। तो यहाँ पर आप 2 से ज़्यादा किताबों को कंपेयर कर रहे हैं और द यूज़ हो रहा है, इसलिए मोस्ट आ जाएगा, ओके। देन 7th है दे नीड मोर मनी टू रेनोवेट देयर हाउस। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो दे नीड मोर मनी टू रेनोवेट देयर हाउस, तो मोर यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो द नहीं है और दूसरी चीज़ कि उनकी बात हो रही है, दे नीड मोर मनी टू रेनोवेट देयर हाउस, ओके। तो यहाँ पर मोर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 8th सेंटेंस है मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स लिव नियर माई हाउस। जितने भी मेरे दोस्त हैं वो मेरे घर के पास रहते हैं, तो मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स लिव नियर माई हाउस, ज़्यादातर मेरे जो दोस्त हैं वो मेरे घर के पास ही रहते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बोला है, 2 से ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, ठीक है। और दे यहाँ पर मैंने आपको जैसे पहले वाला सेंटेंस है इसमें दे यूज़ हो रहा है, तो जिनका घर है वो 2 लोग जैसे कि मम्मी पापा है ना, तो यहाँ पर उस अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। और जो ये आपका 8th सेंटेंस था इसमें अगर हम देखें तो फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स 2 से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्ट यूज़ होगा, जैसे 5th सेंटेंस में तो स्टार्टिंग सेंटेंस है इसीलिए मोस्ट यूज़ होगा शुरुआत से। देन है 9th क्रिकेट इज़ मोर पॉपुलर स्पोर्ट देन टेनिस इन इंडिया, ठीक है। क्रिकेट इज़ मोर पॉपुलर स्पोर्ट देन टेनिस इन इंडिया, तो क्रिकेट और टेनिस 2 गेम्स को यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, सिर्फ 2 को। और यहाँ पर द भी नहीं है तो सिंपल है कि आप मोर यूज़ करेंगे। 10th है वी नीड सम मोर टाइम टू फिनिश द असाइनमेंट, ठीक है। वी नीड सम मोर टाइम टू फिनिश द असाइनमेंट, हमें थोड़े ज़्यादा समय की अभी ज़रूरत है कि हम इस असाइनमेंट को फिनिश कर सकें। तो आप देख सकते हैं यहाँ द यूज़ नहीं हो रहा सबसे पहले तो, है ना। और क्या है, वी नीड सम मोर टाइम टू फिनिश द असाइनमेंट, हमें और वक्त की ज़रूरत है। तो यहाँ पर 2 चीज़ों को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बट हाँ सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर द भी नहीं यूज़ हो रहा, तो सिंपली आप मोर यूज़ करें। कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होंगे जिसमें कंपैरिजन थोड़ा हो सकता है कि आपको ना देखने को मिले इतना, बट येस वहाँ पर आपको क्या देखना होगा फिर कि वो सेंटेंस जो है इसमें आपको को 2 रीज़न बताए गए थे ना, तो उन 2 रीज़न में से अगर एक रीज़न पूरा नहीं होता तो दूसरे को ज़रूर फोकस करना है कि वो पूरा हो रहा है कि नहीं, उस अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस का आंसर देना है कि मोर आ रहा है या मोस्ट आ रहा है। ओके, सो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें हमारे चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी।